I welcome all of you to Vishnu classes. Today we will discuss about last theory of growth and development, that is Vygotsky theory. और ये जो है लेव वाइगोत्स्की ने स्टार्ट की थी, जिसको हम वाइगोत्स्की थ्योरी बोलते हैं. तो उनके बारे में अगर हम बात करें तो वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका बर्थ जो है 1896 में हुआ था और 1934 में जो है उनकी डेथ हो गई थी, जो कि एक टीचर थे जिन्होंने सोशल इंटरेक्शन पे थ्योरी दी थी. सोशल इंटरेक्शन मीन्स कि जैसे हम दूसरों के साथ बातचीत करते हैं सोशली, ठीक है, कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, और इसे हम जो है लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी कहते हैं, या हम इसे जो है सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बोलते हैं. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको याद रखने हैं. फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ये है क्या, सोशल और कल्चर के बारे में जब बताया गया कि इन्वायरमेंट जो है हमारा सोशल इन्वायरमेंट जैसा होगा और हमारा कल्चर जैसा होगा, वो हमारी डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करेगा. हमारी डेवलपमेंट तभी होगी जब हमारा सोशल इन्वायरमेंट भी अच्छा होगा और कल्चरल इन्वायरमेंट. सोशल इन्वायरमेंट क्या होता है, जो हम सोसाइटी में रहते हैं, और कल्चरल इन्वायरमेंट जो हमारा मेन कल्चर है. और अगर आपसे कोई पूछे कि सोशल और कल्चर की बात कौन करता है, तो दैट इज वाइगोत्स्की. फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें जो है बच्चे की कॉग्निटिव क्या होता है, जो बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है या सोशो कल्चरल डेवलपमेंट है, उसके बारे में वाइगोत्स्की ने बताया है. और इसमें एक मोर नॉलेजेबल अदर है. मोर नॉलेजेबल अदर सबसे मेन पॉइंट है इसका, और वो है क्या, मोर नॉलेजेबल अदर होता कौन है, एक टीचर, ठीक है, जिसको उस कंसेप्ट के बारे में नॉलेज है, वो क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर. और इसमें और है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये कैसे कैसे बच्चे की जो है डेवलपमेंट होती है, और इसमें टीचर जो है वो बच्चे को इनकरेज करता है कि वो खुद करे, और जब बच्चे को नीड होगी ना तभी वो बताएगा. तो ये जो है इसमें बताया गया है. फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें सोशल कल्चरल फैक्टर्स के साथ साथ लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है. फिर उसके बाद जो है इन्होंने बोला है वाइगोत्स्की ने कि जो हमारी लैंग्वेज है ना, वो हमारी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करती है. हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, उससे जो है हमारी लैंग्वेज भी जो है डेवलप होती है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमने अभी जाना था, मोर नॉलेजेबल अदर, तो इसको हम थोड़ा और जानेंगे क्योंकि इस पे जो है शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, MKO या ZDP, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और आपको ये मैं डिफरेंटली भी समझाऊंगी. तो सबसे पहले मोर नॉलेजेबल अदर कौन है, इसमें जो है टीचर मोर नॉलेजेबल अदर है, क्योंकि जिसको पता है, जो भी उसने कंसेप्ट दिया हुआ है, टास्क दिया हुआ है टीचर ने बच्चे को, तो उसने जो है बच्चों को समझाना है, ठीक है. पेरेंट हो सकता है, केयर गिवर हो सकता है, टीचर हो सकता है, या कोई पीर हो सकता है, जो भी जिस बच्चे को कोई टॉपिक नहीं आता उससे ज़्यादा उसको आता है, तो वो क्या है, उससे मोर नॉलेजेबल अदर है और उसको वो समझा सकता है. तो ये आपको याद रखना है. कई बार जो है फुल फॉर्म की बजाय शॉर्ट फॉर्म आ जाता है कि MKO क्या है, तो उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है. फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक और है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. अब ये क्या है इसमें, कि जिसमें पोटेंशियल बच्चे का डेवलप करता है. मैंने आपको बताया कि टीचर ऐसे नहीं है कि आएगी बता देगी कि बच्चे ऐसे ऐसे सम होना है, नहीं. बच्चा जो है सम कर रहा होगा, टीचर जो उससे बोलेगी सम करने के लिए, और जहां पे उसको नहीं आएगा वहां पे बताएगी, ठीक है, कि उसको गाइड करेगी और अकेले में करने को बोलेगी. ऐसा नहीं है कि आई और सारा सम खुद कर दिया, नहीं, जितनी जरूरत है उतना जो है उसको बताना, दैट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इसका मेन क्या है कि टास्क ये है कि बच्चा जो है विदाउट असिस्टेंस सारा काम कर ले. हमने बता दिया कि आपने ये करना है, क्वेश्चन ये करने हैं, तो वो बच्चा खुद गया और कर लाया, और उससे जो है किसी की असिस्टेंस की, किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ी उसको समझने के लिए, ठीक है. या फिर कि बच्चे ने काम किया, हमने पहले बता दिया था कैसे करना है ना, लेकिन अब सेकंड में क्या है कि उसने काम किया है लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको जो है असिस्टेंस की जरूरत पड़ी है, साथ में ही बैठा था, बार बार पूछ रहा है, दैट इज कि काम उसने किया है लेकिन कैसे किया है, विद असिस्टेंस, किसी ने उसकी हेल्प करी है. फिर उसके बाद जो है
टास्क द लर्नर कैन नॉट अकम्प्लिश विद असिस्टेंस, कि ऐसा भी काम होगा जो बिना असिस्टेंस के कि बच्चा कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये 3 जो है विगोत्स्की के ज़ोन उन्होंने बताए थे। और इसमें लैंग्वेज को भी बहुत इम्पोर्टेंस दी है, और उसमें क्या-क्या है, सबसे पहले इसमें है, आपको याद रखना है, और कई बार ये टेट एग्जाम्स में भी आता है कि कौन-कौन सी स्पीच थी, कौन-कौन सी स्पीच थी उनके लैंग्वेज के लिए, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच। उनके अकॉर्डिंगली बच्चा जो है, जब बच्चों में आपस में बात होती है ना, वो सोशल स्पीच है, वो 2 साल से बच्चा जो है दूसरों के साथ बात करना शुरू कर देता है अकॉर्डिंग टू विगोत्स्की। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर आती है प्राइवेट स्पीच। अब प्राइवेट स्पीच क्या है, जिसमें बच्चा खुद से बात कर रहा है, ठीक है, खुद से बात कर रहा है, दैट इज प्राइवेट स्पीच। फिर उसके बाद ये जो प्राइवेट स्पीच है वो 3 साल के बच्चे के लिए होती है। फिर उसके बाद कई बार आपने देखा होगा बच्चा बोल रहा है ना, खुद से ही बातें कर रहा है, दैट इज प्राइवेट स्पीच। फिर उसके बाद होता है साइलेंट इनर स्पीच, जैसे बच्चा खुद से ही बात करता है लेकिन उसकी बात बाहर किसी को सुनाई नहीं देती। प्राइवेट स्पीच में वो सुनाई देगी कि वो अपने आप से बात कर रहा है, लेकिन इनर स्पीच में नहीं देगी। ठीक है, तो वो 7 इयर्स के एज में होता है, और ये इंपॉर्टेंट है जो कि विगोत्स्की ने दिया था। लास्ट में अगर हम देखें तो विगोत्स्की के कौन-कौन से एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं हम उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो है एप्लीकेशन उन्होंने दी है 4 एबिलिटी की, वो कौन-कौन सी हैं, अटेंशन, सेंसेशन, परसेप्शन एंड मेमोरी। आपको याद रखना है, मतलब कि बच्चा जो है पहले किसी भी काम करने के लिए अटेंटिव होना चाहिए, ठीक है, फिर सेंस करे कि उस काम को कैसे किया जा सकता है, ठीक है, परसीव करेगा कि ऐसे ऐसे ये काम हो सकता है, और फिर वो जो है वो याद रखेगा। तो इसीलिए ये बच्चे की 4 एबिलिटीज उन्होंने बताई हैं। और आपको मैंने पहले ही बताया है कि कल्चर और सोशल एनवायरनमेंट पे जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है, और इसमें ये एप्लीकेशंस भी इसीलिए दी हैं ताकि टीचर भी समझे और बच्चे के अकॉर्डिंगली उन्हें समझाए। और इसमें जो है मोस्ट नॉलेजेबल अदर और ZDP, इसमें जो है मेन इम्पोर्टेंस दी गई है। और इसमें ये भी बताया गया है कि टीचर, गाइड और काउंसलर्स कैसे होने चाहिए, कॉम्पिटेंट, जो कि बच्चे को अच्छे तरीके से समझा सकें। और इसमें उन्होंने वर्ड कौन सा उनके लिए यूज किया है, मोर नॉलेजेबल अदर, MKO। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इन्होंने ये बताया है कि एजुकेशन में इस तरीके से इम्प्लीकेशंस करनी चाहिए कि करिकुलम जो है, करिकुलम की गाइडलाइंस भी बनाई जाए, और बच्चा जो है वो जो कुछ भी कर रहा है, करिकुलम से जो कुछ भी कर रहा है वो एक्सपीरियंस करे और उसको लाइफ टाइम सीख सके। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें जो है लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, मैंने अभी आपको बताया था, तभी इन्होंने 3 स्पीच की भी बात करी है कि लैंग्वेज से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होती है, लैंग्वेज से ही बच्चा सीखता भी है। ठीक है, तो आज हमने जो है विगोत्स्की की थ्योरी के बारे में जाना, और कल हम हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे। सो होप यू लाइक दिस, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोस। थैंक यू।